हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिचा, वेलकम टू ज्ञानम अबोहर। आज हम अपनी साइंस की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले मेरी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की वीडियो अपलोड हुई है इसी यूट्यूब चैनल पे, आपने उसको देखना है, फिर इस वीडियो को देखना है। वो देखने के बाद आपको ये सारे एमसीक्यू समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम अपनी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम एन एलिमेंट विच इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। हमने एक ऐसा एलिमेंट बताना है या ऐसा तत्व बताना है जो सारे तेजाब का मतलब एसिड में क्या हो, कॉमन हो। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सल्फर, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। देखो, जैसे हम कोई भी एसिड लेते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई भी एसिड लिया जैसे कि HCl, ठीक है, या लिया H2SO4, ठीक है, तो इसके अंदर हमें एक जो हमारा एलिमेंट है वो कॉमन दिखाई देता है, वो कौन सा है, हाइड्रोजन। ठीक है, चाहे और भी एग्जांपल ले लेते हैं, HNO3, उन्होंने यहाँ पे सिर्फ एसिड्स की बात की है, इसलिए हम एसिड की एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिखाई देता है, हाइड्रोजन, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पीएच द पी स्टैंड्स फॉर। जैसे ही हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक आता है पीएच स्केल। ठीक है, ये पीएच स्केल के अंदर क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारा रूलर होता है स्केल वैसे ही होता है, इसके सेंटर में होती है 0। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये वैल्यू होती है, मतलब ये स्केल पे पूरी वैल्यू होती है 0 से लेके 14 तक। ठीक है, अगर हम इधर साइड जाएंगे तो ये हमें बताता है बेस के बारे में, अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये बताता है एसिड्स के बारे में। तो बेसिकली वो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो पीएच में पी है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया उसने, ए पोटेंशियल, बी प्रोटॉन, सी प्रिमिटिव या डी प्रोसेस। तो इसका ऑप्शन होगा ए पोटेंशियल। ठीक है, पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल का मतलब स्ट्रेंथ कितनी है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन खुद को कितने मतलब डिसोशिएट कैसे कर रहा है। अगर तो हमारी वैल्यू 0 से लेफ्ट साइड जाती है, मतलब कि वो सब्सटेंस या वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक। ठीक है, अगर तो वो 0 पे ही रह जाती है, इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है, न्यूट्रल। अगर वो 0 से राइट साइड जाती है, मतलब वो सब्सटेंस क्या है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब मुझे कोई बता सकता है कि एसिडिटी अपने को कैसे पता लगेगी। मैंने क्या बोला, एसिडिटी में पीएच वैल्यू से ना। हाँ, तो पीएच वैल्यू क्या होगी एसिडिक मीडियम के लिए, 7 से कम। मतलब ऐसे कह सकते हैं, अगर तो मान लो कोई सॉल्यूशन जितना ज़्यादा एसिडिक होगा, इसका मतलब उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी, ज़्यादा होगी। 0 से आगे जा रहे हैं ना, पीएच स्केल में क्या है, सेंटर पे 0 है, 0 से राइट साइड जा रहे हैं, मतलब क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 है ना। यहाँ पे क्या आएगी, फिर ऐसे आगे चलते जाएंगे। तो जितना जो हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होगा ज़्यादा, उतनी एसिडिटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर बेसिसिटी क्या होगी, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 7 से 14। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। क्या होगा जब तेजाब को किसी धातु के साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है, क्या सॉल्ट और वाटर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी मेटल हाइड्राइड बनेगा, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सी एसिड बनेगा, ऑप्शन नंबर डी सॉल्ट या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हमने लास्ट जो अपनी क्लास लगाई थी उसके अंदर हमने एक रिएक्शन की थी, क्या रिएक्शन की थी, मान लो कोई एसिड है मेरे पास
और उसकी रिएक्शन मैंने कोई भी मेटल से करवा दी, ठीक है, तो हमने क्या देखा था, क्या बनता था, सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी। और इस हाइड्रोजन गैस की रिलीज के लिए हमने आइडेंटिफिकेशन क्या की थी कि एक पॉप साउंड रिलीज होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, ठीक है। देखो ये सॉल्ट और वाटर कब बनेंगे हमारे पास, जब हम एक एसिड मतलब कि अम्ल को और बेस को रिएक्ट करवाते हैं, क्षार को, तब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट प्लस वाटर की, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल मैंने क्या बोला, कोई भी हमने एसिड लिया, ठीक है, कोई भी एसिड लिया और साथ में बेस, ठीक है, तो इसको रिएक्ट करवा के क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। अच्छा इसकी एग्जांपल एसिड क्या, कोई भी एग्जांपल एसिड की क्या हो सकती है, HCl, बेसिक एग्जांपल लेंगे, बेस की क्या हो सकती है, NaOH। सॉल्ट कैसे बनेगा, इसका Na और इसका Cl, देखो हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अट्रैक्ट होके कंपाउंड बनाता है, क्या बन जाएगा, NaCl। यहाँ पे बचा क्या, OH, और यहाँ पे क्या बचा, H, वो क्या बना देगा, वाटर। ये जो NaCl बना है इसका हम कॉमन नेम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है जो अपन घर पे नमक यूज करते हैं वही है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि जब हम एसिड को रिएक्ट करवाएंगे मेटल के साथ तो क्या बनता है मेरे पास, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। ये वाली जो हमें दी है कि सॉल्ट और वाटर बनेगा, तो ये मेरे पास क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं। तो कई बार आपसे पूछ लेता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एसिड प्लस बेस को मिलाए तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। हाँ जी क्लियर है, ठीक है। मेटल हाइड्राइड क्या होता है, कोई भी मेटल है, धातु, एग्जाम्पल जैसे जिंक हो गया मेटल की एग्जाम्पल, कॉपर हो गया, इसके साथ अगर आप हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड। ऑक्सी एसिड का मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन आ रहा है, क्लियर है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू विच कलर इन बेसिक कंडीशन। अगर हमारे पास एक ब्लू लिटमस पेपर है, किया था ना हमने फर्स्ट लेक्चर में कि अगर हम उसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो उसका कलर क्या चेंज होगा। ऑप्शन क्या है, ए वॉयलेट, बी रेड, सी ब्लू और डी नो चेंज। किस में पूछ रहा है वो, बेस में। और हमने क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बेस की, सबसे पहले बेस का टेस्ट क्या होता है, बिटर, कड़वे होते हैं, एग्जाम्पल क्या दी थी, सोप। दूसरा ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। एसिड्स होते हैं जो ब्लू को किस में करेंगे, रेड में, पर जो हमारे पास क्या है बेस, वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा उसने, ब्लू लिटमस किस कौन सी कंडीशन में, बेसिक में। तो बेसिक में तो कोई चेंज ही नहीं होएगा, फिर तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसे अजिहे तत्त दा नाम दसो जो सारे तेजाबां विच आम है, ठीक है। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, किसी को पता हो, HCl प्रेजेंट होता है ना हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है। अब कई बार क्या होता है हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का मतलब हाँ मतलब ज़्यादा जलन सी होने लग जाती है, तो उसके रिएक्शन को या उसकी जिस चीज़ से हम सफ़र कर रहे हैं उसको कम करने के लिए क्या लिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
या कई बार कहते हैं कि ठंडा दूध पी लो, उससे भी क्या मतलब ठंडी चीज़ खाने से उसका जो HCl की हमारी pH वैल्यू होती है बॉडी के अंदर भी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर तो वो pH लेवल बढ़ जाए बॉडी के अंदर HCl का, उससे क्या होती है, एसिडिटी हो जाती है। तो उस एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा ना कोई, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मिल्क ऑफ, ये क्या है, तरह का बेस ही है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है इसमें से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नहीं ये नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, क्या सा ऑप्शन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने इसका फॉर्मूला भी याद रखना, क्या है, MgOH ट्वाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर है ये। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बाकी सारे भी बेस है हमारे पास। देखो जिस बेस में मैंने क्या बताया था, हमें कौन सा आयन देता है, वो OH नेगेटिव। तो जब आप इसको डिसोशिएट करेंगे सभी अपने को OH नेगेटिव ही देंगे। ठीक है, पर जो हमारी बॉडी को रिलीफ देगा एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए, वो कौन सा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। ठीक है, आम भाषा में हम CaOCl2 को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए है कॉमन सोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर सी है जिप्सम एंड ऑप्शन नंबर डी इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन कैसे होती है, हाँ जी बताओ भाई, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन कैसे होती है। बताओ ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन कैसे होती है। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्लोरीन, मतलब क्लोरीन तो पक्का ही होएगा, है ना। इसकी फॉर्मेशन होती है, रिएक्शन होती है हमारे पास, एक होता है CaOH ट्वाइस, क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ, तभी अपने को क्या देता है प्रोडक्ट में। ठीक है, देखो जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं, ये वाली साइड कौन सी होती है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं, और वो हमें क्या दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा और क्या कह सकते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर को, और कोई भी नाम होता होगा इसका ब्लीचिंग पाउडर का, पता है किसी को, इसको हम बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम, ब्लीचिंग पाउडर को क्लोराइड ऑफ लाइम बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नेम। ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, यूज कहाँ पे होता है ब्लीचिंग पाउडर का, कपड़ों हाँ ठीक, और अच्छा, और एक वो सुनते हो क्लोरोफॉर्म, सुना होगा, इसकी फॉर्मेशन में किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। क्या काम है इसका, क्लोरोफॉर्म का, ये तो अपन सीरियल्स में भी देखते ही हैं। अब वो क्या करते हैं, हैंकी पे डाल के नाक पे रख देते हैं, वो बंदा बेहोश हो जाता है, तो वो क्या है, ये वही चीज़ है। ठीक है, अच्छा बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। जैसे क्या लिखा है आपको यहाँ पे, कॉमन सॉल्ट, ये भी हम पढ़ के आए हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसका क्या हो जाएगा फुल नेम। ठीक है, क्या है, कॉमन सॉल्ट NaCl। ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है कई बार पेपर में। ठीक है, अच्छा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बताओ, POP, हाँ वो तो ठीक है, वो तो फुल फॉर्म लिखी है वहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बताओ कैल्शियम, नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो तो मैंने अभी बताया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो तो लाइम वाटर हो गया, नहीं नहीं नहीं। अच्छा ये लिखो,
कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या शॉर्ट फॉर्म इसकी POP। यूज किस लिए होता है ये? अच्छा और कोई इसकी? हाँ ठीक है, स्टैचू। हाँ, और फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए ना, वो कहते हैं ना कि फ्रैक्चर हो गया, वो पट्टा सा करते इतना बड़ा, वो क्या होता है? वो यही चीज़ है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा किससे? जिप्सम से। ठीक है, जिप्सम की रिएक्शन। अच्छा, जिप्सम, चलो इतनी डिटेल बहुत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? COCl2 का ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। कोई सॉल्यूशन है, उसने क्या किया? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी जो pH वैल्यू है वो क्या हो सकती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? 1, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5 एंड ऑप्शन नंबर डी 10। अच्छा, अब आप इसको कैसे सोच सकते हो? एक कोई भी सॉल्यूशन है, उसने क्या किया? रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट किया? ब्लू में। ये कौन सी कंडीशन में होता है रेड से ब्लू? बेसिक। मतलब वो सॉल्यूशन क्या है मेरे पास? बेसिक है। ठीक है, अगर बेसिक है तो उसकी pH वैल्यू क्या होगी? 7 से ऊपर होएगी ना। अभी मैंने बताया आपको pH स्केल होता है, इधर सारी वैल्यू एसिडिक होती है, इधर सारी बेसिक, और बेस के लिए 7 से 14 के बीच में लाई करती है वैल्यू। ठीक है, तो 1 ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये तो एसिड के लिए। 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, क्या बचा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 10। हाँ जी, क्लियर है? ये क्वेश्चन को कैसे समझना है, जरूरी नहीं है वो आपको सीधा ही क्वेश्चन डाल देगा, घुमा के भी डाल सकता है। तो आपने खुद देखना है क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल एसिड। मान लो कोई भी एसिड है मेरे पास, ठीक है, फिनोल्फेथिलीन कलर रिमेन्स, तो फिनोल्फेथिलीन का कलर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? पिंक, ऑप्शन नंबर बी कलरलेस, ऑप्शन नंबर डी सी ऑरेंज, ऑप्शन नंबर डी रेड। फिनोल्फेथिलीन क्या है हमारे पास? एक इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर है ये? 2 तरह के पढ़े थे हमने, एक तो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर और एक होते थे सिंथेटिक। क्या डिफरेंस था दोनों में? हाँ, सिंथेटिक मैनमेड होते हैं और ये हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। तो सिंथेटिक ये वाला इंडिकेटर कौन सा है? फिनोल्फेथिलीन। कौन सा इंडिकेटर है? सिंथेटिक। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर तो हम फिनोल्फेथिलीन का खुद का कलर क्या होता है? कलरलेस होता है खुद का कलर इसका। ठीक है, अगर तो हम इसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या रहेगा? कलरलेस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता। पर अगर हम बेसिक कोई सॉल्यूशन ले रहे हैं और उसमें फिनोल्फेथिलीन डाल रहे हैं तो फिर उसका कलर क्या हो जाता है? पिंक। तो अब इसने पूछा क्या है? एसिड्स के अंदर, तो एसिड्स में फिनोल्फेथिलीन क्या कलर देगा? कलरलेस। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम वाटर। इसमें से आपने बताना उसका फॉर्मूला कौन सा सही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चूने का पानी। हाँ जी, अभी बता के आई हूँ मैं, बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा इसको आप क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब भी OH दिखे तो वो हाइड्रोक्साइड ही होता है। ये क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड। उसने पूछा लाइम वाटर क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा अभी लाइम वाटर क्या हो गया? ये कॉमन नेम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया इसका? केमिकल नेम। और ये क्या होगी इसकी? फॉर्मूला CaOH ट्वाइस। ठीक है, अच्छा क्या आप, चलो बस ठीक, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन टोमेटो विच एसिड इज प्रेजेंट। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फॉस्फोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी टार्टरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सैलिक, ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक एसिड। हाँ जी बताओ। हाँ, ऑक्सैलिक। टोमेटो, टमाटर में। बताओ भाई, जो कराया है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, है ना? पढ़ते नहीं हो तुम?
ऑप्शन नंबर सी ऑक्सैलिक, ठीक है। टार्टरिक एसिड किस में मिलेगा? इमली, टैमरिन, ठीक है। उसके बाद लैक्टिक एसिड, कर्ड या फिर और मिल्क। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? हाँ अच्छा, तो मिनरल तो ठीक है, मिलेगा किस में? जैसे ये भी तो किसी में किसी सब्सटेंस में मिल रहे हैं। फॉस्फोरिक एसिड किस में मिलेगा? ढूंढ के लाओगे ये तुम, ठीक है ना, कि फॉस्फोरिक एसिड किस में पाया जाता है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड मिलता है? ऑक्सैलिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी? हाँ जी, फोटोग्राफी में कौन सा एसिड मिलेगा? अब देखो, अब ऑप्शन ही ऐसी सेट है यहाँ पे, ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हो। नहीं, फॉर्मिक एसिड ये किस में मिलता है? आंट्स, चींटियाँ होती है ना, ठीक है। ये स्पेसिफिक कहीं पे रेड आंट्स भी लिखा होता है, ठीक है। ऑक्सैलिक अभी बता के आई हूँ, किस में? टोमेटो में। अच्छा, सिट्रिक, सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज, लेमन, XYZ। एसिटिक, विनेगर में, ठीक है। फोटोग्राफी के लिए भी ऑक्सैलिक एसिड ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन आप क्या ढूंढ के लाओगे कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है ऑक्सैलिक एसिड को फोटोग्राफी में, ठीक है। क्लियर है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपने जितने भी आने वाले एग्जाम है ना उसमें जरूर, पटवारी में भी क्वेश्चन आया था, एक्साइज के पेपर में भी क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से, तो ये चैप्टर निगलेक्ट नहीं करना, जरूर एक क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। साइंस को कोई ऐसे नहीं आपको 11th-12th वाली पूछेगा, लुईस कॉन्सेप्ट क्या था, ब्रोंस्टेड लॉरी क्या था, ये पूछेगा नहीं, सीधा बेसिक क्वेश्चन पूछता है और बच्चों को ये भी नहीं आते होते। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर जरूरी है अपने को, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? पीती और सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है? एस्कॉर्बिक एसिड का नेम क्या है? विटामिन सी, ठीक है। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि विटामिन सी में हमें कौन सा एसिड मिलता है? एस्कॉर्बिक। ऑप्शन नंबर 2 कार्बोनिक, फॉर्मूला कार्बोनिक का H2CO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ऑप्शन नंबर डी सिट्रिक एसिड। हाँ जी बताओ, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा मिलेगा? कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में, हाइड्रोक्लोरिक हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या काम करता है HCl? बॉडी के अंदर है, स्टमक में ऐसे बैठा तो नहीं होएगा, कुछ तो कुछ कर ही रहा होएगा, डाइजेशन। खाना खाते हैं हम, कुछ भी चीज़ खा रहे हैं तो उसके डाइजेशन में हेल्प करता है कौन? HCl, ठीक है। उसके बाद कार्बोनिक एसिड, ये हमें किस में मिलता है? सॉफ्ट ड्रिंक में। अच्छा, ये पापा जब कोई भी न्यू बोतल ओपन करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की, उसमें अपने को एक एफरवेसेंस आती है, ऐसे आवाज़, वो किस चीज़ की वजह से आती है? हाँ ठीक है, वो किसकी वजह से आती है? CO2 की। तो आपने एक बात याद रखनी, कार्बन डाइऑक्साइड, बबल्स निकलते हैं ना बोतल खोलने पे, तो वो किसकी वजह से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मिक एसिड। तो इसका आंसर दे दोगे, फॉर्मिक एसिड किससे मिलता है? रेड आंट से, ठीक है। फैट तो हमारे पास कोई एसिड नहीं रहता। विनेगर, इसका हमारे पास केमिकल नेम एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज हमें किस में मिलेगा? सिट्रस फ्रूट्स में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, पीएच स्केल हैड बीन गिवन बाय, ठीक है। पीएच स्केल की डिस्कवरी किसने की थी? मतलब किसके द्वारा दिया गया ये? फर्स्ट ऑप्शन है अर्हेनियस, सेकंड ऑप्शन है ब्रोंस्टेड, थर्ड ऑप्शन है सोरेनसन एंड डी ऑप्शन है लुईस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएच स्केल की हमें थ्योरी दी थी। देखो ये जो बाकी है ना जितने भी साइंटिस्ट, इन्होंने भी हमें एसिड के बारे में ही बताया था, पर ये थोड़ा हमारे पास हाई लेवल पे चला जाता है जो हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है। ये हमें जैसे हमने पढ़ा था ना कि एसिड हमें H पॉजिटिव आयन देता है, इन्होंने उसको ही आगे एक्सप्लेन किया हुआ है,
ठीक है। पीएच की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पी का पूछ लेता है कई बार, क्या मतलब है, पोटेंशियल। एच का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। पोटेंशियल का खुद का मतलब होता है स्ट्रेंथ, कितनी ताकत है उसके पास, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी HCl, तो ये तोड़ के हमें H पॉजिटिव देगा ना, तो कितनी स्ट्रेंथ के साथ इसको डिसोशिएट कर रहा है, तोड़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है, ये मैंने आपको कराया था। हाँ जी, सोडियम बाइकार्बोनेट, बताओ, वॉशिंग सोडा, ठीक। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए है वॉशिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी बेकिंग, ऑप्शन नंबर सी ब्लीचिंग, ऑप्शन नंबर डी सोडा ऐश, ठीक है। देखो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, इसका फॉर्मूला क्या था सोडियम बाइकार्बोनेट का, Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसका हमारे पास कॉमन नेम क्या बनता है, वॉशिंग सोडा, और केमिकल नेम आ जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि बेकिंग सोडा क्या होता है, सुना नाम से क्या पता लग रहा है, बेकिंग। बेकिंग का मतलब केक्स वगैरह बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। इसका हमारे पास केमिकल नेम क्या होगा, बताओ, सोडियम कार्बोनेट, इसका हमारे पास केमिकल नेम होगा सोडियम कार्बोनेट। अगर इसका हमने फॉर्मूला लिखना तो क्या बनेगा, ये NaHCO3, ठीक है। इतनी बात आपने याद रखनी है। ब्लीचिंग पाउडर हम भी पढ़ के आए, क्या फॉर्मूला था इसका, CaOCl2। अच्छा, इसका केमिकल नेम पूछ ले फिर क्या बनेगा, Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी और Cl2 से क्लोराइड, तो क्या बना ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। सोडा ऐश क्या होता है, ये ना इन दोनों में से ही किसी का दूसरा नाम है, मुझे बताओ किसका हो सकता है, बेकिंग सोडा का, सोच लो, लास्ट में पूछती हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। केमिकल का मतलब होता है रासायनिक नाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ जी, क्या होएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर क्या है, हाँ जी बताओ सारे बोलो भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज विनेगर, इनमें से कौन सा तेजाब को सिरका भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए डाइल्यूट HCl, ऑप्शन नंबर बी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी डाइल्यूट एसिटिक, और ऑप्शन नंबर डी डाइल्यूट टार्टरिक एसिड। हाँ जी, कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। इसको मैंने और क्या कहा था, क्या बोलते हैं इसको, किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद डाइल्यूट एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, CH3COOH, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ, क्या मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के साथ रिएक्शन करेगी तो अपने को क्या देगी वो प्रोडक्ट के फॉर्म में। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन गैस बनेगी, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ऑप्शन नंबर सी कार्बोनिक एसिड, कोई रिएक्शन नहीं होगी। देखो क्या बोल रहा है वो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, वाटर के साथ, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या देगा, कार्बोनिक एसिड। क्या था फॉर्मूला कार्बोनिक एसिड का, H2CO3। बस आपने सीधा ही याद रखना है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या देगा, कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी।
ऑक्सीजन गैस तो नहीं बनती कभी भी। अच्छा, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला देखो, दो होते हैं, एक तो होता है CO2, एक होता है CO, जिसके साथ 2 लगा है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। 2 का मतलब डाई ऑक्साइड, ठीक है, और जिसके साथ 2 नहीं लगा वो क्या है, सिंगल है, इसलिए मोनोऑक्साइड, ठीक है, डिफरेंस याद रखना आपने। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक, इसमें से कौन सा जैविक तेजाब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑप्शन नंबर डी टार्ट्रिक। ऑर्गेनिक में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, ऑप्शन तो ठीक है, ऑर्गेनिक। आपने हमेशा ये देखना नोट लिखा है उसने, नहीं पूछा है कौन सा नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स वो थे जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। सिट्रिक एसिड हमें प्लांट और एनिमल से मिलेगा जिसमें सिट्रस फ्रूट आ गए। लैक्टिक एसिड हमें प्लांट और एनिमल जिसमें मिल्क आ गया, कर्ड। टार्ट्रिक एसिड जिसमें क्या था, टैमरिंड आ गई। तो बचा क्या, हाइड्रोक्लोरिक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा एसिड है, मिनरल एसिड, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन, मिथाइल ऑरेंज क्या है ये, ठीक है, इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर है ये, सिंथेटिक इंडिकेटर। ये पूछ रहा है कि मिथाइल ऑरेंज को जब हम ऐड करते हैं एसिड या बेसिक सॉल्यूशन में तो वो इनमें से हमें क्या देगा। ऑप्शन नंबर ए है पिंक इन एसिडिक मीडियम और येलो इन बेसिक मीडियम। बी ऑप्शन येलो इन एसिडिक मीडियम, पिंक इन बेसिक मीडियम। ऑप्शन नंबर सी कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, पिंक इन बेसिक मीडियम। ऑप्शन नंबर डी पिंक इन एसिडिक मीडियम, कलरलेस इन बेसिक मीडियम। हाँ जी, बताओ किया था हमने फर्स्ट क्लास में ये, बी, ध्यान से। लेक्चर सुना था ना उस दिन, हाँ बताओ फिर आंसर, बी। हाँ यहाँ पे वैसे पता है क्या है, रेड लिख देते हैं पिंक की जगह, ठीक है। अब बताओ, हाँ एसिडिक मीडियम में, बेसिक में क्या देगा, मिथाइल ऑरेंज। बेसिक में क्या पिंक देता है, फिर पिंक तो देता नहीं ना बेसिक में, ऑप्शन गलत होगी। क्या बचा, कलरलेस होता है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, आपने ऑप्शन को एलिमिनेट किया करो। देखो क्या बेसिक में पिंक देता है, देता ही नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत होगी। कलरलेस तो वैसे ही नहीं होता, बचा क्या, ठीक है, ए इन। तो ऑप्शन नंबर कौन सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, क्लियर है सारे क्वेश्चंस आपको, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपने भी सारे क्वेश्चन शुरू से लेके एंड तक देखने हैं जरूर। 100% एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा आपको एग्जाम में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक और कमेंट करना है। थैंक यू।